एमडी कैट बायो के पास पेपर्स ब्लाइंडली सॉल्व कर रहे हो, रुक जाओ। 90% स्टूडेंट्स पास पेपर सॉल्व करते वक्त ये मिस्टेक करते हैं जिससे उनका पूरा साल ज़ाया हो जाता है। ड्यू टू इट्स हाई हीट वेपोराइजेशन वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज। हाई हीट वेपोराइजेशन की वजह से क्या होता है, वाटर सॉल्वेंट है नहीं, सॉल्वेंट तो आपको पता है कि वाटर की पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी की वजह से होता है। इस तरह कूलिंग एजेंट, जी कूलिंग एजेंट है, ठीक है। हाई हीट वेपोराइजेशन, जब हीट पानी वेपोराइज करता है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, तो कूलिंग एजेंट है पानी, ये हम टिक करेंगे। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, ये तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी है। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हीट कैपेसिटी है, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे कूलिंग एजेंट, पानी कूलिंग एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, ये हमारे पास आपको पता है कि सुक्रोज है जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज हाइड्रोलिसिस पे हमें देगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनेबल इट टू एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर होती है। ये देखें एमसीक्यू बाबर रिपीट हो रहे हैं हर साल, तो इसी तरह के ही एमसीक्यू एग्जाम में आने हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि हमने तैयारी करनी कैसे है। फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में दो मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं, और कंडेंसेशन का जो रिवर्स प्रोसेस हमारे पास है वो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। उसमें दो एक पॉलीमर या दो कंडेंस मोनोमर अलग होंगे और उसमें वाटर ऐड होगा। अलबत्ता कंडेंसेशन में वाटर ऐड होगा, हाइड्रोलिसिस में वाटर रिलीज होगा। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट इन कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम, पानी जो है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो वेरी करती है 70 to 90%, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसकी क्वांटिटी वेरी करती है। अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड, इनिशियल हाइड्रोलाइज करने पे स्टार्च में क्या रिलीज करेगा, स्टार्च माल्टोज देता है। ये हमारी पीटीबी की बुक की लाइन है, चैप्टर 12 में अगर आप डाइजेशन की बात करते हैं, ओरल कैविटी में फंक्शन पढ़ते हैं, डाइजेशन में पढ़ते हैं, तो इनिशियली वहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारे सलेवरी ग्लैंड में सलाइवा होता है उसमें माइलेज एंजाइम है, अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है तो माल्टोज बनता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड इज अ डैश कार्बन फैटी एसिड, ब्यूटारिक एसिड में कितने कार्बन वाला फैटी एसिड है, तो इसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन फैटी एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट स्वीटेस्ट अमंग ऑल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। उसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं, अगर हम ओलिगोसेक्राइड में बात करें तो ओलिगोसेक्राइड में हमारे पास सुक्रोज था। इसी तरह 3 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स इन 3 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स एंड अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जॉइन टू फॉर्म, अगर 3 फैटी एसिड मिलते हैं ग्लिसरॉल से तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ये हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड है, ये हमारी बॉडी में स्टोरेज फैट भी है, इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। एनर्जी का सोर्स भी हमारी बॉडी में यही है, जो आप मोस्टली देखते हैं बहुत से लोग ओबेस होते हैं, मोटापा होता है, तो मोटापे के अंदर यही फैटी एसिड है जो उनकी बॉडी में पड़ा होता है। चूज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अमंग द फॉलोइंग, जो अनसैचुरेटेड फैट है हमारी बॉडी में हमने वो चूज करना है। आपको पता है ये डिफरेंट टाइप्स के अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, इसमें एक टाइप है ओलिक एसिड, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ओलिक एसिड बेसिकली। स्टीरिक एसिड सैचुरेट है, पाल्मिटिक एसिड भी सैचुरेट है। अरेकिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड भी बेसिकली अनसैचुरेट है, इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। इस तरह ये इसका सीक्वेंस है जो आप याद कर लें। ये हमारे पास ओलिक एसिड है, इसमें 1 डबल बॉन्ड होता है। लिनोलेइक एसिड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। इसमें लिनोलेनिक एसिड है, इसमें जो है वो 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और चौथा हमारे पास है एरेकिडोनिक एसिड, इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसको ओला के नाम से याद कर लें, OLLA, तो ये आपको याद रहे। अगर हम आरएनए की एमसीक्यू की बात करें तो स्टेटमेंट हमारे पास है कि द शुगर विच इज पार्ट ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड इज, ये शुगर बेसिकली आरएनए में आपको पता है राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, ये डीएनए में। इसी तरह प्यूरिन्स आर डैश नाइट्रोजनस बेसिस, जो प्यूरिन्स हैं वो हमारे पास डबल रिंग बेसिस हैं। इस तरह याद कर लें, नाम प्यूरिन छोटा है बट ये खुद बड़ी होती हैं। पायरिमिडीन्स का नाम बड़ा है, खुद वो छोटी होती हैं। तो प्यूरिन्स में 2 रिंग्स हैं, डबल रिंग एडेनिन और ग्वानिन।
सिंगल रिंग बेसिस में एग्जांपल है साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल वगैरह। नेक्स्ट एमसीक्यू कंजुगेट मॉलिक्यूल से है जो हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू है सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ। जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं वो सेल्स मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी होती हैं, ठीक है, जिनको हम सेल सरफेस मार्कर, सेल सरफेस कोट या सेल फिंगरप्रिंट या ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की बेस पे जो सेल्स होते हैं दूसरे सेल्स को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जैसे एंटीबॉडीज एंटीजेंस को पहचानती हैं, वाइट ब्लड सेल एंटीजेंस को पहचानते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज एंटीजन को पहचानते हैं और उनको किल करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस जो सेल्स की डिफरेंशिएशन होती है वो भी इन्हीं सीक्वेंसेस की बेस पे डिफरेंशिएशन होती है। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है। उसके बाद स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन इज, तमाम मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो क्या होता है, वो है लिपोप्रोटीन्स। तमाम मेम्ब्रेन्स केमिकली लिपोप्रोटीन्स की बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की वो बनी है। कंपोजिशन मेम्ब्रेन की यही होती है, चाहे मेम्ब्रेन वो कोई भी हो। कंजुगेट मॉलिक्यूल दैट इज प्राइमरली प्रेजेंट इन एग एल्ब्यूमिन इज, कौन सा कंजुगेट मॉलिक्यूल जो है एग एल्ब्यूमिन के अंदर होगा। ये एमसीक्यू मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कि आपकी सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो एक छोटा सा ये क्विज है आपके लिए। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर 5 कार्बन दैट कंटेन, राइबोज एक पेंटोज शुगर है, इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ये बेसिकली मोनोसैकेराइड है हमारे पास। राइबोज जो है बेसिकली मोनोसैकेराइड है, ठीक है, ये एक पेंटोज शुगर है। इस तरह नेक्स्ट है डायस्टेज अमाइलेज एक्टोन। अमाइलेज जो है या डायस्टेज है ये कहाँ पे ऐड करते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन एक्शन की बात करें, अमाइलेज का आपको पता है कि ये एक्ट करता है बेसिकली स्टार्च के ऊपर, अमाइलोज के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या टिक कर सकते हैं यहाँ पे, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप। तो क्या बेस्ट रहेगा। तो जो अमाइलेज है चूंकि वो स्टार्च पे ऐड करे, स्टार्च में ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, तो हम एल्डिहाइडिक ग्रुप टिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो माल्टोज है ये क्या होता है, अगर हम माल्टोज की बात करें तो माल्टोज क्या चीज़ है, बेसिकली माल्टोज है ओलिगोसैकेराइड है और ये डाइसैकेराइड की टाइप है ओलिगोसैकेराइड, ये ओलिगोसैकेराइड है हमारे पास। synthesis of disaccharide by condensation of 2 glucose joined by glycosidic linkage। तो डाइसैकेराइड्स जो हैं वो बनते हैं, तो क्या वो बनेगा, ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं, गैलेक्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, फॉस्फेट, माल्टोज। सिंथेसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स बाय कंडेंसेशन 2 ग्लूकोज जॉइंट, तो ये हमारे पास बेसिकली माल्टोज है, माल्टोज बनेगा।